Assalamualaikum, hello beautiful viewers, this is me Warda Kalandri and you are watching the Kalandris. Welcome to another vlog. उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे और बड़े मज़े में होंगे। भाई तो ये दिन है जुम्मे का और दोपहर का कुछ वक्त है। यहाँ पे साहिल साहब जो वो बेइंतहा नाराज़ हैं, इनके चेहरे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये क्यों नाराज़ हैं और फिर इन्होंने हमसे क्या मुआवजा वसूल किया है, वो सब जानने के लिए इस व्लॉग का एंड तक देखिएगा। देख ले पे डील नहीं दिलाऊंगी। चल अपन रोल लेके आए, मैं तेरे को रोल भी दिला के आती हूँ। दिल वाला पराठा खिला देते हैं। ओनली दिलाया नहीं, मेरे को मलाई बोटी रोल भी चाहिए, स्पेशल हैदराबाद दिल पराठा भी चाहिए और पेट तेरा मुर्गी जितना है खाना तुझे भैंस जितना है। हाँ है ना, मैं जा रहा हूँ कराची। अच्छा दिला दे चुप। बजट आउट हो जाएगा, जितने पैसे उस हिसाब से बोल। बता क्या कह रहा है। पप्पा मैं नहाने जा रहा हूँ, जल्दी निकलो। अच्छा दिल पराठा अक्सर को खिला दूँ मैं और रोल दुआ को। चलो दुआ इधर देखा शक्ल। तो गाइस आपको जो भी बच्चे मेरी उम्र के ना, उनको पैसा दिया करना चाहिए। 2000 रुपये पप्पा से लो, फिर 1000 रुपये मम्मा से लो, और पप्पा आपको अलग से सैंडल भी दिलाएंगे। पाँचों के हिस्से का तू लूट ले आराम से चुप करके निकल कर देता है। आप पर देंगे मुझे 2000 रुपये। दुआ जो है वो कपड़े तय कर रही है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। और दिखा दूँ आपको मोहम्मद साहिल। मोहम्मद साहिल भाई बात ले रहा है, मामा मोहम्मद साहिल को निभा रही है। क्या भरा है मैंने, क्या भरा है ना भेजने का? दिखाओ शक्ल, दिखाओ लोगों को बताओ, अपनी शक्ल दिखाओ। शरीफ यार, चले जाओ, मम्मा तो नहीं जाएंगी। एक तो कुर्बानी दी है ना भेजने की। तू तो जितने की सीट नहीं उससे ज़्यादा महंगा पड़ रहा था हमारे को, तेरी फरमाइश खत्म नहीं हो रही थी। इधर शक्ल दिखा ना, मुंह क्यों छुपा रहा है? मुंह वही छुपाता है जिसने कुछ किया होता है। दिखाओ शक्ल दिखाओ। ये देखो इसकी शक्ल, जूम करके देखो लोगों। अब बता रही हूँ अभी कहाँ जा रही हूँ, क्या लेने जा रही हूँ। आज पापा अनुषा को कराची लेने गए, लेकिन भाई कराची के हालात पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अभी भी सुनने में आ रहा है कि शारा फैसल के यहाँ पर जो है वो जो मामला थे वो ख़राब हो गए। तो इसको ना भेजने के लिए हमने मिन्नतें, समाजतें, मुआवजा, लालच सब कर लिया कि भाई नहीं जा। तो फाइनली इसने एक डील फाइनल करी है, वो दिखाते हैं क्या है। और ये मुझे कब से पीछे पड़ा हुआ है दोपहर से, पर मेरे को तो खाना वाना सब बना के निकलना था ना, तो बना लिया। अब जा रही हूँ निपटा। तो खाना वाना बना कर मैं और मम्मा नीचे उतरे ही थे कि हमें हमारी नेबर मिल गई, तो उनसे बात करते फिर हम आ गए गैरेजन। और सबसे पहले लिया हमने मोहम्मद साहिल का ऑर्डर, और वो ऑर्डर था हैदराबादी दिल पराठा। साहब की फरमाइश थी तो इनकी फरमाइश पर इनके लिए पराठा बनवाया। फिर मम्मा का जो है ना दिल धक धक हो रहा था, मम्मा ने कहा मोहम्मद साहिल के लिए लूँगी तो अक्सर का मुँह हो जाएगा, मतलब अक्सर थोड़ी सी ऐसा जाएगी कि उसके लिए नहीं लिया। तो फिर मम्मा ने कहा अक्सर के लिए भी लेते हैं, दुआ घर थी दुआ के लिए भी लिया। और इन सब के बीच में मम्मा को याद नहीं आई। बहरहाल हम जो है उसके बाद जब हमने मोहम्मद साहिल का पराठा बनवा लिया ना, फिर हमने डिसाइड किया कि हमने जो ट्राउज़र्स पसंद किए थे ना, हम डाइनर्स से वो उठा लेते हैं। ठीक है, तो हम डाइनर्स से अपने ट्राउज़र्स उठाने गए। हमें 5 पीस एक जैसे चाहिए था, पता है। वो ट्राउज़र्स उठाए और ट्राउज़र उठाने के बाद हम वापस गैरिजन फूड कोर्ट में आए, क्योंकि जो है हमें साहिल और अक्सा और दुआ के लिए भी कुछ लेना था। सो वी डिसाइड कि भाई हम आइसक्रीम का एक फैमिली पैक लेते हैं। ठीक है, हमें ये 5 और 1 स्कूप, मतलब 4 और एक 1 प्लस फ्री मिला था, इस तरह से कुछ। तो हमने आइसक्रीम का स्कूप लिया। फिर मैंने अपने लिए चाट ली, मम्मा ने मुझे कहा कि यार ले लो। और हमने बच्चों के लिए ली, मतलब दुआ अक्सा के लिए फ्रेंच फ्राइज़। तो अक्लमंदों की तरह मैंने क्या करा, पहले आइसक्रीम ही ले ली थी। फिर मैंने आइसक्रीम अपनी पैक करवा कर इन लोगों को बोला कि सर आप जो है वो फ्रीज़र में ही रख दें, मैं वापसी में जब सब मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपसे ले लूँगी। उसके बाद यहाँ पे सब जब ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो गया तो मैंने फ्रीज़र से अपनी आइसक्रीम निकलवाई, सब चीज़ें ली और हम अब आ गए घर। तेरे लिए नहीं लाए कुछ? अस्सलाम वालेकुम। कुछ भी नहीं लाए तेरे लिए, बैठ जा। हम लाए थे सबके लिए डिफरेंट फ्लेवर, अब हम मिलके खा रहे हैं। अच्छा और ये मोहम्मद साहिल डाकू बन जाता है, देखो कितना बड़ा ले लिया है। मैं डाकू, मेरी जेब वो कड़ी एक थाने ते में तो मुझे नहीं। अब थोड़ा सा कटक मटक यानी पार्टी कर मैं मोहम्मद साहिल और अक्सर हम नीचे आए थे। हमें अक्सर दुआ की फ्रेंड के घर से स्टूल लेना था, क्योंकि न्याज की तैयारियां चल रही थी और स्टूल का जो है ना हमारा काम था, और हमारा जो स्टूल था वो लास्ट जो घर था दाऊद वाला वहाँ पे गुम हो गया।
तो गाइस आज होगा सबसे बड़ा खुलासा। यहाँ दुआ कर रही है आराम, या मोहम्मद साहिल कर रहा है हमें परेशान, और मैं जा रही हूँ मामा के साथ काम कराने। आप लोग हमेशा यही सुनते हैं ना, दुआ काम करती है, दुआ काम करती है। तो आज मैं काम कर रही हूँ, दुआ आराम कर रही है। वाह 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 वाह। क्या करी हूँ मम्मा? ओ मम्मा ऐसे ही काम देती है, ऐसा लगता है मैं गोली वोली आई हूँ कहीं से। ये देखा अभी इतना बुरा गिरा है, लेकिन इसकी समझ नहीं आ रही। मैं मारूंगी यहाँ पे, लेट जा। जाहिर इतनी बुरी लगी है इसको अभी। सो गाइस दिस इज मी हियर। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग, लेकिन उनसे कोई काम नहीं हुआ और फाइनली मम्मा मुझे बुलाने आ गई, परेशान होकर बर्दाश्त। गाँव गोट की दुआ। तो ये देखें काफ़ी हद तक सामान सेट हो गया है। ये थोड़ा बिखरा हुआ है लेकिन इसे सेट करेंगे। पर अब मुझे भूख लग गई है तो हम निकालते हैं मैगी। यहाँ पे 2 मैगियाँ निकाली हैं, एक चटपटा और एक चिकन, दोनों को मिला के खाऊंगी। और यहाँ पर पानी गर्म रख, मतलब मैं मिला के बनाऊंगी दोनों को, मैं अकेली नहीं खाऊंगी। मेरे साथ दुआएं मामा भी जा गई हैं तो मिक्स करके खाएंगे। अब मैं कर रही हूँ मैगी का चूरा। आप लोग ऐसी कंप्लीट पूरी मैगी डालते हैं क्या, मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं ऐसे करूँगी। यहाँ पर हम थोड़ी कच्ची मैगी भी खा लेंगे। कच्ची मैगी किसको पसंद नहीं होती मुझे बताएं। पानी बॉयल हो तो फिर ये मैगी ऐड कर। बताओ यार, मैगी बनाना सिखा रही हूँ मैं, जिस दिन मैगी बनानी नहीं आती आप लोगों को। पागल हूँ मैं अभी। 2000 years later. सो यहाँ पे मैगी बन गई है। दुआ देख रही है, रिश्ता क्या कहलाता है, सुबह बहन सो जा और मैगी खा रही है। मोहम्मद साहिल आ जाओ, आ जाओ अक्सा। ऐसे तो उन्होंने खा लिया चोरी कर करके मैगी, पर आ जाओ खा लिया। तो पहली बार ही खाई। अक्सा मोहम्मद साहिल का कह रही हूँ। यहाँ मैं काफ़ी टाइम बाद मैगी खा रही हूँ। मैं भी। और तेरी वजह से मैंने चटपटा और चिकन दोनों साथ बनाई है। अरे वाह। क्योंकि मुझे चिकन एक अकेली खानी है, मुझे चिकन ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ मुझे चिकन अच्छा लगता है। चलो कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम ये ट्राई कर लेते हैं। अब आ जाओ, कोई आ रहा है तो। मैगी खा लिया, नमाज पढ़ ली, सुबह के बज गए 7। हमारे पापा और अनुषा अभी तक नहीं आए हैं। इनका इंतज़ार कर करके अब हम सोने जा रहे हैं। सही है भाई। और हमारा मोहम्मद साहिल सो रहा है। ये भी इंतज़ार कर करके मेरा बेटू सो गया। The next day. तो यहाँ पर अन्नू रेडी है, मम्मा रेडी है, हमारा सामान रेडी हो रहा है। जो हमारे साथ स्कैम हुआ और जो भंड हुआ है ना, मैं बताऊंगी क्या हुआ है, समझे? बताऊंगी। अब कभी भी आप वो गलती मत कीजिएगा जो हमने की थी। ये अकेले अकेले अनुषा चीज़ खा रही है, खिला देंगे। ये देखें, दिखाओ चीज़ दिखाओ। मैंने नहीं खाया, दिखाओ तो सही। अकेले अकेले खा रही, झूठी न दिखा रही है ना खिला रही है। और आज हमारे साथ ये भी बाजार चलिए, चलो मम्मा। और ये डाइनर्स वालों, तुमने हमारे को बहुत परेशान किया है। बड़ा लेखा झूठी, कोई नहीं खिला रही। सो ये गलती जो थी वो डाइनर्स के डिज़ाइनर की थी। मतलब क्या हुआ था कि स्मॉल साइज़ के ट्राउज़र पे एक्सेल का टैग था। जब हमने मेजरमेंट करी और ट्राई किया तो हमें नहीं आया। ये बहरहाल इशू था, मैं इन शॉर्ट करके बता रही हूँ। ठीक, फिर हमने उनसे कहा कि भाई हमें रीअरेंज करके दें। अब वहाँ पे इत्तेफाकन ये साइज़ था भी नहीं, वो ख़त्म हो गया था। और मुझे उन्होंने रात तक का टाइम दिया, मतलब दूसरे दिन सुबह तक का, कहा कि हम आपको आज रात में या तो बता देंगे या सुबह बताएंगे। मैंने कहा चलें ठीक है मैडम, मैं 5 रिटर्न करूँगी। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि वो मसला जो है वो टैकल कर लिया। जो स्टाफ है वो काफ़ी कोऑपरेटिंग था, लेकिन डिज़ाइनर जो है ना इनका ख़राब है भाई। फिर अन्नू को भूख लगी थी तो हम गैरिजन गए। हमने कहा छोड़ना यार, गैरिजन पे इतना खर्चा क्यों करना, बहुत महंगाई चल रही है, चल के वहाँ चलते हैं। तो फिर हम रेशम गई साइड आ रहे थे, वहाँ पर हमने लिए पेटीज़ और साथ ही साथ जो काम थे, अन्नू को दुपट्टा दिखाना था, ये वो सब करना था, वो किया। फिर हम यहाँ मार्केट में मतलब जैसे लाइन वाइज जो काम थे ना वो करते जा रहे थे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था और हमें सब चीज़ें फाइनलाइज़ करनी थी। फिर यहाँ पे फाइनली हमारी जो मेन चीज़ थी, जिसे ख़रीदना मुश्किल काम नहीं था, जिसे उठा के घर तक लाना वो बड़ा मुश्किल काम था, वो था ये बास्केट। उसको मैंने, अनुषा ने पता नहीं रुला रुला के कैसे उठाया, हमें ही पता है। फिर यहाँ पे अन्नू जो है वो बैठ के मैच देख रही थी, कंटिन्यूस इसका मैच चल रहा था। और मम्मा को जो है ना वो कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह की कुछ चीज़ें चाहिए थी, बट वो हमारी हुई नहीं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। फिर आप ही के घर गए, आप ही से थोड़ी सी बात करी, आप ही को बताया। आप ही समझी इसको टोकरी को देखे कि साहिल आया, बोलिए है साहिल भी आया है। फिर आपको टोकरी हमारा मोहम्मद साहिल लग रही है, बताओ यार, अंधेरा था। फिर यहाँ पे हमने लिया शॉर्मा। ये 60 रुपीज़ पर पीस शॉर्मा है, आपको लजपत रोड के यहाँ मिल जाएगा। एवरेज टेस्टेड प्राइस के हिसाब से जो महंगाई होगी हिसाब से। फिर बस हम घर ही आ रहे थे। घर पहुँच के कॉरिडोर में मैंने इस तरीके से जो है ना वो बास्केट उठाई हुई थी, ये लॉन्ड्री बास्केट। आप इसको देखे कैसे इन्होंने मेरी वीडियो बनाई है, बेइज्जती करी। फिर एक ये स्टैंड मम्मा दिखा रही थी यार, वाईफाई की जो हमारी डिवाइस है ना वो यूँ ही दीवार पर लटकी हुई थी, तो उसके लिए हमें ये चाहिए थी डिवाइस।
के लिए स्टैंड। तो हमने लिया, फिर खाना जो है सब पड़ा हुआ था वो गर्म करके हमने खाया। गाजर का हलवा जो अनुषा बना कर लाई थी अक्सर की फरमाइश पर। ये कि माशाल्लाह खाना बनाने में हम सब बहनें अपनी मम्मा पे गई हैं। सो यही था आज का ब्लॉग। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा साथ दीजिए। फिर होगी मुलाकात आपसे न्यू ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।